केसरिया हिंदू वाहिनी से मेरा तारुफ, मेरा इंट्रोडक्शन या इसके बारे में या इसकी गतिविधियों के बारे में मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई चीज आपको न पता हो तो सार्वजनिक तौर पे आपको यह कहने में उलझन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, थैंक यू करता हूं उनको, धन्यवाद देता हूं उनको। मेरे बड़े लंबे समय के साथी हैं, इस सफर में शाना बशाना मेरे साथ रहते हैं। हम लोगों में डेली कोई ना कोई किसी न किसी मौजू पे, किसी विषय पे हम लोग बात करते हैं। उनका नाम है कैप्टन सिकंदर रिजवी, जिनकी रूट्स, जिनके पिता दादा परदादा बल्तिस्तान गिलगिट से आए थे। उन्होंने जब मुझे यह बताया कि केसरिया हिंदू वाहिनी में बहुत सारे युवा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर से उन्होंने अतुल मिश्रा जी का नाम लिया, मृत्युंजय भाई का नाम लिया और कहा कि पुष्पेन जी, जिन विषयों पे हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें आप और तमाम सारे साथी, चाहे जीडी बख्शी साहब हों, चाहे कर्नल आर सिंह साहब हों, सुशील पंडित हों, ललित अंबरदार हों, अंकुर शर्मा हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, ये तमाम सारे लोग जितने भी हैं, जिन विषय को उठा रहे हैं, ये केसरिया हिंदू वाहिनी ऐसे तमाम विषय को उठा रही है। और मुझे लगता है कि अगर उनके यहां से कोई दावतनामा आपके पास आए तो आप इसलिए कबूल मत कीजिएगा कि मैं कह रहा हूं, बल्कि उनके काम को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आप ही की बातें, आप ही की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताया गया कि आप छात्रों के बीच में परिवारों को जोड़ने को लेकर के, रोजगार, महिलाओं की बराबरी, किसान, और जब इस देश में खुद कुछ लोग देश को तोड़ने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं, फतवा जारी करके किसी की जान लेने की बात कहते हैं, ऐसे में आप युवा जान बचाने का काम कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन का बहुत बड़े लेवल पे आपका काम है। इन बातों ने मुझे बहुत समय नहीं इस बात के लिए लिया कि जब अतुल भाई का इनविटेशन आया और ये बात हुई कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, तो मैं तैयार हुआ और आज आपके साथ अपनी बात रखूंगा। इसलिए तमाम सारे लोग जो देश भर में केसरिया हिंदू वाहिनी के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी निडरता के साथ सच बात को सच कहिए, चाहे दुनिया आपकी सच बात के साथ खड़ी हो या न खड़ी हो, इसकी चिंता मत करिए। लिहाजा आज कुछ विषय में इसलिए आपके सामने साझा करूंगा। यूं तो हर संबोधन में बहुत सारे युवा होते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो पूरा संगठन ही युवा चला रहे हैं, इसलिए आज के युवा को दो चीजें बिल्कुल साफ समझनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि मेरे कहने से ही वो समझेंगे, कुछ समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एम्फेसिस उन चीजों पे देना चाहता हूं जिससे कई सौ सालों, हजारों सालों तक आपके किए हुए कार्यों से आपका न सिर्फ ये राष्ट्र बचेगा, बल्कि राष्ट्र की परंपराएं, उनके आदर्श, उनके मूल्य, आस्थाएं, उपासनाएं, ये संस्कृति, ये सनातन, उन कामों से ये तमाम सारी चीजें जो हजारों साल से हमारी पहचान है, जिनका उपहास
जिनका मजाक आने वाली इस देश में विदेशी ताकतों ने, चाहे वो लुटेरे मुगलों की शक्ल में हो, अब्दाली की शक्ल में हो, औरंगजेब की शक्ल में हो, बाबर की शक्ल में हो, गौरी की शक्ल में हो, गजनी की शक्ल में हो, ये तमाम सारे लोग आए, उससे पहले और भी लोग आए। और एक बात समझिए कि पूरी दुनिया में जितने हमले भारत पे और जितने लोग भारत आए, वो किस लिए आए थे? क्या उनके मन में था भारत आने के प्रति? क्या वो ज्ञान के लिए आए थे? क्या वो हुकूमत करने आए थे? या फिर कौन सी ऐसी चीज थी कि हर कोई भारत आया? भारत आने के पीछे की मनोदशा क्या थी? ये सब लोग इसलिए आए कि ना इनके पास कोई संस्कृति थी, न कोई सिविलाइजेशन थी, न कोई आदर्श थे, न मूल्य थे, न कोई सभ्यता थी। इन सब को लगा कि दुनिया का सबसे रिच, अमीर, संसाधनों में जिसे प्रकृति ने नवाजा है, इस भारतवर्ष में 5 मौसम होते हैं जो दुनिया में नहीं होते। इस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था? हमने देखा नहीं। सबसे ज्यादा नदियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सृष्टि के अंदर हो और हमारे पास ना हो। यहां के लोगों का ज्ञान, यहां के ऋषि मुनियों की खोज, और जब लोग शायद सभ्यताओं का मतलब नहीं जानते थे, ज्ञान का मतलब नहीं जानते थे, जब लोग टेंट में रेगिस्तान में रह रहे थे, जब लोग जंगलों में रह रहे थे, तब भी इस धरती पर ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर तपस्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन आप जब बहुत आदर्श स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि जैसे आप हैं वैसे ही पूरी दुनिया होगी, तो आपको संसार के जो परपंच होते हैं, झूठ, मक्कारी, फरेब जो होते हैं, धोखे होते हैं, लालच होते हैं, ये शब्द क्योंकि आपके सरोकारों से कहीं इनका आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए आपके ये शब्दावली नहीं थी आपके। जैसे आपके इतिहास में, आपके साहित्य में तलाक शब्द नहीं मिलता है ही नहीं शब्द, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक और सनातनी परंपरा में ये शब्द ही नहीं है। इसी तरीके से ऐसी कई चीजें हैं जो भारत की धरती, भारतवर्ष, जो बहुत दूर दूर तक का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम पूरा इलाका, ये सारी की सारी सभ्यताएं आप ही की थीं। लेकिन धीरे 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 दुनिया को लगा कि ज्ञान लेना है, रुपया लेना है, सोना लेना है, तो सबने भारत की तरफ रुख किया। और वो आए, और यहां आने के बाद कुछ व्यापारी की शक्ल में आए, व्यापार के नाम से आए, और जब उनको लगा कि व्यापार के नाम से यहां हमने अपनी ताकत और यहां के लोगों के आदर्श को समझ लिया है, ये भोले भाले लोग हैं, इनको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, और उनके पूरे मायाजाल को आपने समझा नहीं, लिहाजा वो यहां ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे और फिर उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया।
लेकिन उनसे पहले कुछ लुटेरे, बलात्कारी, डाकू, डकैत, छुट भैये नेता, ऐसी लोग भी आए न जिनके पास सभ्यता थी, न ज्ञान था। उनको यहां आने के बाद उन्होंने लूटा। वो लूटते थे। यहां उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, यहां के संसाधनों को बचाया हो, ऐसा कुछ उनका नहीं था इरादा। वो तो लूटने आए थे। जैसे सोमनाथ का मंदिर लूटने आया था, ये औरंगजेब, ये जहीरुद्दीन बाबर यहां क्या करने आए थे? लूट के ले जाना चाहते थे। इसलिए आज हम जिन परिस्थितियों में हैं, जिस हालात, जिस मोड़ पे ये देश खड़ा है, आज के युवा की जिम्मेदारी ज्यादा है।